हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हर साल या तो इस टाइप का या इससे दो टाइप के, ये मैं एंड में आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस टाइप से इसको तोड़े जाते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का हर साल बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई, यूके और एनी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड हो, ये हर साल 2 मार्क्स में पूछा जाता है। बट कभी कभी इसको तोड़ दिया जाता है, तो वो मैं एंड में इसी वीडियो में बता दूंगा आपको कि वो क्वेश्चन कैसे टूटता है। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट करवाए आप ये क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। ओके, चलिए। जैसे इसमें ना, इसने ये दिया है इफ tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3 and a दिया 0 डिग्री ग्रेटर देन a plus b is equal to a, इस तरीके से। इस पे हमें ध्यान नहीं देना एंड यहाँ पे देखो फाइंड a एंड b। ठीक है, बच्चे इसको देख के क्या होता है, घबरा जाते हैं, ये क्या दे दिया, कैसे दे दिया। इससे कोई इतना वो नहीं है, इस पे इतना ध्यान ना दो। बट ये देखो फाइंड क्या करना है हमें, a एंड b। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, हमें जो दिया जैसे tan a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3, इसको उठा लेंगे। एंड इसमें देखो tan की ही वैल्यू में अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, tan में, यानी कि tan में ही अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, तो ये किसकी होती है, tan 60 डिग्री की। अब देखो ये इक्वल में ना, तो tan से tan हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। एंड ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट उठा लेंगे अपना, क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे ही जो बच्चों ध्यान रखिए, जो भी यहाँ होगा, जो भी रेशो यहाँ होगा और ये जो वैल्यू दी होगी, इसको उस रेशो के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे। जैसे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो उसको इसकी चेंज करके रख देंगे, तो tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब ये इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद हम क्या है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, सोल्व। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 1, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इस b से b कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, ये हो जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो, तो हो जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो, तो डिवाइडेड बाय, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 45। ओके, एंड ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो हम क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर a की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट। तो जहां पे a होगा वहां पे 45 रख देंगे, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्लस का 45 इधर जाके माइनस का, b इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 58 डिग्री लग जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ऐसे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री एंड b की क्या आ जाएगी, 15 डिग्री।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखो कितना इजी है, और हर साल ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बट इसको थोड़ा तोड़ दिया जाता है। आप इसको नोट करो एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से टूटता है। आई होप आपको ये अच्छे से भी समझ आ गया होगा। आप इसको फास्ट नोट करो। आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम इसी टाइप के बोर्ड में आने वाले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, वो किस टाइप से सॉल्व सेम ऐसे ही तरीके से होंगे जैसे अभी बताया, बट कभी कभी वो चेंज कर देता है। तो वो बताता हूँ मैं आपको कैसे चेंज करेगा। ए एंड बी की वैल्यू में ही कभी कभी क्या करता है वो ऐसे दे देता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दे देगा साइन ए प्लस बी, ओके, और यहाँ पे कुछ भी एक ऐसी वैल्यू दे देगा जो साइन से रिलेटेड वैल्यू होगी, लाइक जैसे 1/2। अब 1/2 हमें पता है कि किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, ताकि साइन से साइन कैंसिल हो सके। एंड ऐसे ही सेकंड में क्या कर देगा, सेकंड पार्ट में जैसे ये दिया एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, इस टाइप से दे देगा। या फिर क्या करेगा वो कोस में ऐसे दे देगा, मतलब यहाँ पे ऑलवेज जो वैल्यू देगा ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू ऐसी देगा जो रेशो दिया उसने वो उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू होगी, तो उसके हिसाब से ये देगा। बस तुम्हें वो वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे वो वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसमें क्या है, इसमें भी अगर वो ऐसे दे सकता है जैसे 1/2 यहाँ पे एंड ऐसे cos a माइनस बी √3/2, इस टाइप के क्वेश्चन, या मतलब इस तरीके से tan में उसने ये दे रखा ऑलरेडी, sec cosec इनमें कुछ भी दे सकता है, बट वो ये ध्यान रखता है जो ये वैल्यू देगा ना वो ऑलवेज इस रेशो की वैल्यू होगी। ओके, तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए सब वैल्यू। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन 100% कभी वो साइन का दे देता है, कभी कोस का, कभी टेन का, कभी सेक, कभी कोसेक, इस तरीके से चेंज करके देता है। तो हर साल कभी ना कभी ये मतलब हर साल आते ही रहते हैं, कभी साइन का, कभी कोस, कभी टेन, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग या ऐसा होता है कि बुक से नहीं दी, ये सब क्वेश्चन होते हैं, बट ये तोड़ के ऐसे दे देता है घुमाने के लिए। ओके, आई होप आपको ये सब अच्छे से पसंद आया होगा एंड अच्छा समझ आया होगा, और आपको अच्छे से ये इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी ट्रिग्नोमेट्री की, हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जो कि 4 मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।